लगातार आग बरसाना शुरू कर दिया है। आतंकी ठिकानों पर भारत की एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को टारगेट किया गया तो भारत ने उसे भी सबक सिखा दिया। बताया गया कि भारत ने पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को तबाह कर दिया है। भारत के डिफेंस सिस्टम ने ये काम किया है। भारत के डिफेंस सिस्टम की जान है S-400 यानी सुदर्शन चक्र। ये एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो हमला होते ही एक्टिव हो जाता है और तुरंत दुश्मन के विमान या फिर मिसाइल को तबाह कर देता है। ऑपरेशन सिंदूर 1 में भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के लिए हैमर, स्कैल्प और अन्य प्रेसिजन हथियारों का इस्तेमाल किया। इस ऑपरेशन में भी S-400 ने भारतीय वायु क्षेत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये प्रणाली दुश्मन के किसी भी जवाबी हमले को रोकने के लिए तैयार थी, जिससे भारतीय लड़ाकू विमानों को सुरक्षित रूप से ऑपरेशन पूरा करने में मदद की। भारतीय सेना ने इस डिफेंस सिस्टम को सुदर्शन चक्र नाम दिया। ऐसे में आइए जानते हैं कि कैसे ये सुदर्शन चक्र दुश्मन को तबाह करता है। क्या है S-400 मिसाइल? S-400 मिसाइल को भारत का सबसे खतरनाक और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम माना गया है। S-400 मिसाइल सिस्टम किसी भी एयर अटैक से बचाने में सक्षम है। ये मिसाइल रूस से खरीदी गई थी। इसको खरीदने के लिए करीब $5 अरब में डील भी हुई थी, जिसके बाद S-400 मिसाइल को 2018 में खरीदा गया था। इस डील में भारत ने रूस से 5 यूनिट मिसाइलों की खरीद की। ये मिसाइल इतनी पावरफुल है कि ये एडवांस फाइटर जेट को भी मार गिरा सकती है। इसके साथ ही ये मिसाइल एक बार में 72 मिसाइलें छोड़ सकती है और इसकी ताकत ऐसी है कि इससे पाकिस्तान और चीन हमले की कोशिशों को भारत पहुंचने से पहले ही खत्म कर सकती है। S-400 मिसाइल की ताकत क्या है, अब वो आपको बता देते हैं। S-400 को दुनिया का सबसे बेहतर एयर डिफेंस सिस्टम माना गया है। रूस से अल्जाम एंटी ने इस मिसाइल सिस्टम को बनाया है। S-400 एक मोबाइल लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसमें स्टील फाइटर जेट, बम वर्षक, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV समेत कई हवाई लक्ष्यों को मार गिराने की क्षमता भी है। इसमें 4 अलग अलग तरह की मिसाइलें हैं जो 400 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्य को भेद सकती है। S-400 में 2 अलग अलग रडार सिस्टम हैं जो 600 किलोमीटर की दूरी तक हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकते हैं और एक साथ 80 हवाई टारगेट को निशाना बना सकते हैं। सिस्टम के एक्टिवेट होने के बाद ये सिग्नल मिलने के 3 मिनट के भीतर फायरिंग के लिए तैयार हो जाता है, यानी दुश्मन का वार तुरंत नाकाम कर देता है। पाकिस्तान ने हाल ही में फतह और अब्दाली जैसी मिसाइलों का परीक्षण किया। इसके अलावा उसके पास गजनवी, शाहीन-1 और नस्र जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं। लेकिन S-400 के मुकाबले ये सभी मिसाइलें कमजोर साबित होती रही हैं। S-400 इन मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर सकता है। पाकिस्तान के पास चीन का HQ-9। अब आपको पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम के बारे में भी बता देते हैं। पाकिस्तान के पास चाइना कमान है, जिसे भारत ने ड्रोन अटैक में ही तबाह कर दिया। बता दें कि पाकिस्तान ने अपनी सीमा को मिसाइल, ड्रोन और लड़ाकू विमान से बचाने के लिए चीन से HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को रूस के S-300 के आधार पर तैयार किया था, जो S-400 की तुलना में एक कमजोर एयर डिफेंस सिस्टम पाया गया। HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम में 200 किलोमीटर की रडार डिटेक्शन रेंज है, जो एक मीडियम रेंज मिसाइल को रोकने के लिए सही है। हालांकि चीन की तरफ से दावा जरूर किया गया था कि HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम क्रूज मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी जिक्र है कि इसको विमान और क्रूज मिसाइलों को ही मार गिराने के लिए डिजाइन किया गया है। ऐसे में सामरिक तौर पर और सैन्य ताकत में भी पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं ठहरता। लिहाजा जंग की तरफ बढ़ना पाकिस्तान के लिए खुद मौत के मुंह में जाने जैसी गलती है।